हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि पहले प्लांट में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब इसे फिर से रिक्लासिफाई करके एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है फंजाई। ये ना ही एनिमल की तरह है और ना ही प्लांट की तरह है। इसके स्पेशल कुछ इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको पता है पहले भी। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि फंजाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक। इसमें मतलब दीज आर हेटरोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक chlorophyll, and eukaryotic organism that absorb nutrients from organic matter, reproduces by spores and typically have a body composed of hyphae forming a mycelium. क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी आपको पता है कि ये यूकैरियोटिक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं जो कि लिविंग मैटर से लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और म्यूचुअल या सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी होता है इनका एल्गी के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइकेन। इनकी सेल वॉल जैसे कि पहले प्लांट में कंसीडर किया जाता था जब इनको, तो सेल वॉल ही मतलब मेन डिफरेंस है कि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है, वेजिटेटिव भी होता है, बट प्राइमरीली इसमें स्पोर्स के फॉर्मेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी जो है वो फिलामेंटस होती है, हाँ, और जिसे कहते हैं हाइफी। जब फिलामेंट्स के फॉर्म में होती है तो उसे हाइफी कहते हैं, और जब इसका नेटवर्क हाइफी का होता है उसे हम कहते हैं माइसीलियम। एक फंजाई है यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होता है, हाइफी माइसीलियम उसमें नहीं होता है। तो ये तो हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक फंजाई का। आज हम ये फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये टॉपिक, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट प्लस 12th 11th 12th इंटरमीडिएट के बच्चे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। Fungi are fascinating organisms with diverse mode of reproduction which can be broadly classified into three types. थ्री टाइप्स का रिप्रोडक्शन है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में मैं केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करूंगी। दूसरे वीडियो में मैं, जो कि इसका सेकेंड पार्ट होगा, उसमें मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करूंगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs without the use of spores or sexual processes and involves simple propagation method. That means कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें किसी भी तरह का गैमेट फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें सिंपली जो हाइफी और माइसीलियम है फंजाई का, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है विदाउट मियोसिस और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो नया फिलामेंट या नया हाइफी और माइसीलियम बनता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट माइसीलियम और हाइफी से। तो ये डिफरेंस है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, कि इसमें गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है फर्स्ट बडिंग। बडिंग किस में पाई जाती है? वो फंजाई है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, जिसका दूसरा नाम है, कॉमन नेम है बेकर्स यीस्ट। ये बेकर्स यीस्ट क्यों? क्योंकि बेकिंग में जो हम यीस्ट यूज करते हैं वही है ये यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी। केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने में जो भी हम फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट यूज कर रहे हैं बेकिंग के प्रोसेस में, वो यही यीस्ट है, और ये सबसे ज्यादा बडिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। A bud forms on the parent cell and separates to become a new individual. Simply एक parent cell है, यूनिसेलुलर होता है यीस्ट, parent cell है, और इस सेल में यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है, ये डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं यहाँ पर सिंपली माइटोसिस के थ्रू, नो मियोसिस इन्वॉल्वमेंट। माइटोसिस से दो डॉटर न्यूक्लियस बने और
एक डॉटर न्यूक्लियस जो ये बड का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसमें मूव कर जाता है और इस तरह से एक डॉटर सेल बन जाती है। स्मॉल बड बन जाती है, पेरेंट सेल पे ग्रो करती है, फिर ये डिटैच होती है और नई डॉटर सेल बन जाती है। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फिशन। फिशन किसमें होता है? फिशन होता है सैक्रोमाइसीस पॉम्बे, और फिशन में सिंपल सेल डिवीजन होता है। सिंपल सेल डिवीजन इज द माइटोसिस, अंडरगो बाइनरी फिशन स्प्लिटिंग इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, सेल स्टार्ट करेगी, सिंपली माइटोसिस की ये साइकिल है जो आप सेल डिवीजन या सेल साइकिल में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। सिंपली वैसे ही होगा, कोई फॉर्मेशन नहीं है इसमें स्पोर्स का, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं है, सिंपली न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर पेरेंट सेल जो है वो दो सेल्स में अलग अलग सिंपली बाइनरी फिशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड है क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन। क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये है फ्यूजेरियम में। क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन किसमें है? फ्यूजेरियम में। और इसमें क्या होता है कि डेवलप अ थिक वॉल क्लेमाइडोस्पोर्स टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये इसमें देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं फ्यूजेरियम में कैसे क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी जो सेल है हाइफी की, जो हाइफी की सेल है वो थिक वॉल क्लेमाइडोस्पोर्स बना देती है जो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करती है। फिर नया जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें से माइसीलियम बनने लगते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि माइसीलियम में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है और हर फ्रेगमेंट माइसीलियम का जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, विदाउट न्यूक्लियस नया माइसीलियम नहीं बनाएगा, तो माइसीलियम के फ्रेगमेंटेशन में ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू कॉलोनी, और ये पाया जाता है राइजोपस स्टोलोनिफर में, और इससे नया इंडिविजुअल बन जाता है। नेक्स्ट है स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ। स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ में स्क्लेरोशिया आर कॉम्पैक्ट hardened of fungal mycelium that help fungi to survive unfavorable condition. Rhizomorph are the root-like bundle of hyphae that enable fungi to spread over long distances and transport nutrient efficiently through soil or decaying matter. Here you can see in this picture, sclerotia जो है वो hard हो जाता है fungal mycelium और unfavorable कंडीशन में एज सच इस तरह पड़ा रहता है जहां पे भी ये होता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है इसमें से माइसीलियम ग्रो हो जाते हैं। और राइजोमॉर्फ आप देख सकते हैं रूट लाइक बंडल ऑफ हाइफी है, थ्रेड की तरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत स्प्रेड हो जाता है डिकेइंग मैटर पर। हाँ, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उससे डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेता रहता है और एक ड्राई फॉर्म में पड़ा रहता है, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नए माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब मूव करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल रैपिड प्रोपेगेशन थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन तो होता है बट गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई प्रोड्यूस वेरियस स्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स produces non-motile spores inside sporangia, helping in quick dispersal. It is very common in mucor and it is very important for examination. कभी-कभी एग्जाम में म्यूकर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए भी आता है। उसमें आप मेन पॉइंट लिखेंगे कि स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा, और अगर आप 2-4 लाइन में ही इसकी प्रोसेस को समझा देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बायो के पेपर में आपका डायग्राम 50% मार्क्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये था स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस। सेकेंड है कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम में। ये अनप्रोटेक्टेड कोनिडिया बनाते हैं कोनिडियोफोर पर। ये माइसीलियम से एक कोनिडियोफोर अराइज होता है और इसके टिप पर, कोनिडियोफोर के टिप पर चेन के फॉर्म में कोनिडियोस्पोर्स अरेंज हो जाते हैं
बन जाते हैं ये सिंपली माइटोसिस के थ्रू, जैसे आपने यीस्ट में देखा था बड का फॉर्मेशन, वैसे ही सेल डिवाइड होके इस तरह से एक चेन लाइक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाती है। ये इंडिविजुअल एक एक कोनिडियोस्पोर्स हैं और जो कि फेवरेबल कंडीशन पर जहां पर भी ये गिरते हैं और नया माइसीलियम बना लेते हैं। नेक्स्ट है क्लमाइडोस्पोर्स। क्लमाइडोस्पोर्स कैंडाइडा एल्बिकन्स और फ्यूजेरियम में पाया जाता है। ये प्रोड्यूस करते हैं थिक वॉल स्पोर्स दैट हेल्प इन सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशन। नेक्स्ट है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स एलोमाइसीज में बनते हैं। ये एलोमाइसीज एक वाटर मोल्ड है। अलग से भी क्वेश्चन आता है, एक फंजाई जो कि वाटर मोल्ड है उसका क्या नाम है, तो एलोमाइसीज है। एलोमाइसीज प्रोड्यूसेस फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स कैपेबल ऑफ स्विमिंग इन वाटर। जब ये एलोमाइसीज एक वाटर मोल्ड है तो ऑब्वियसली इसके जो स्पोर्स हैं उन्हें मूव करने के लिए फ्लैजिला की जरूरत होगी, इसलिए ये इनके मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो कि इस तरह से फॉर्म होते हैं माइसीलियम के टिप पर। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी के अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में एक वॉल होती है, एक पैपिला, एग्जिट के लिए एक पैपिला देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर थिन होती है ये थोड़ी सी इसकी वॉल, और वहीं से जब मेच्योर हो जाते हैं स्पोर्स तो ब्रेक करके वाटर में आ जाते हैं और स्विम करके अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टेबल शेयर किया है मैंने, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें स्पोर के टाइप, उसकी मोटेलिटी, फ्लैजिला, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, एग्जाम्पल क्या है उसका, कैसे इन्वायरमेंट में वो होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, इसका एक टेबल बना हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, जो हमने आज आपके साथ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।